बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑल यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहता है, लेकिन 90% स्टूडेंट बहुत सारा मिस्टेक करता है, इसीलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्या क्या मिस्टेक करते हैं? चलो आगे बात करेगा इस मिस्टेक के बारे में हमारा आकाश सर। सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट 2-3 सालों से हम लोग एवीटी के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है और मल्टीपल स्टूडेंट्स का फीडबैक हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, देखा जाता है कि उन लोगों का अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कुछ कुछ एवरेज स्टूडेंट हो जाते हैं जिनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। ऐसा भी होता है कि उन लोगों को खुद ही बिलीव नहीं होता कि यार मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इसका रीजन क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बाकी बात करेंगे हमारे कुलसुम मैम। ओके बच्चों, तो देखो, अगर मैं सिलेक्शन का रीजन आपको बताऊं तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप किस तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। देखो, पता हम सबको होता है क्योंकि हम लोग सबने एग्जाम दिया है, स्कूल पढ़ा है, सबको 11th-12th का टॉपिक ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। लेकिन कौन से टॉपिक से सवाल आएगा, किस तरह से सवाल फ्रेम होगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है उस टॉपिक से, वो आप अकेले एज ए स्टूडेंट आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस, हमें पता है कि 3 साल से किस तरह से पैटर्न आ रहा है। तो इस बार भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या इस तरह का पैटर्न जो है वो आ सकता है, ठीक है। सो इसीलिए अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मुझसे गाइडेंस लो, लेकिन अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस में, तो इससे क्या हेल्प होता है आपको कि आपको पता चलता है कि हाँ भैया कौन सा टॉपिक जो है वो प्रीवियस ईयर आया था, इस साल का क्या ट्रेंड हो सकता है, क्या तरह से एनालाइज हो सकता है। क्योंकि आप खुद करने बैठोगे ना, उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा, और आपका टाइम भी बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। सो आमिर सर, अभी आप कुछ कहेंगे तो बोलिए। देखो, एक्चुअली जो भी तुम्हारा मतलब गलती होता है ना, उसके पीछे कुछ कुछ गलती मैं नोट डाउन करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़ तो सभी लेता है, लेकिन रिवीजन सही से नहीं करता है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि तुमने बहुत सारे पढ़ लिया भाई, लेकिन आगे जाके जो एग्जाम होगा उससे पहले रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे होगा, राइट। दूसरा पॉइंट होता है कि मॉक टेस्ट ना देना सबसे बड़ी गलती है। कोई भी एग्जाम हो सर, उसमें अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया ना तो खुद को समझ ही नहीं आता है भाई। मॉक टेस्ट मतलब ऐसा होता है कि भाई खुद के अंदर झुक के देखना कि भाई मेरा अंदर कुछ है क्या नहीं है, दिमाग के अंदर कुछ है क्या नहीं, राइट। तीसरा चीज अगर बोलोगे कि मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हुए जो जो गलती हो रहा है उसको सुधारना, एंड मार्क्स को धीरे धीरे बड़ा करना, आगे करना। क्या होता है कि पहला मार्क्स में, जैसे कि मान लीजिए सर सॉमक से कोई मतलब मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको 40 मिल सकता है, 30 मिल सकता है, ठीक है। पार्ट बी में बहुत ही कम मिल सकता है, लेकिन वो जब मॉक टेस्ट देते रहेगा ना तो ऐसे करके ग्रो होगा, राइट। तो एक कुछ गलती होता है, मॉक टेस्ट ना देने से 90% स्टूडेंट फेल हो जाता है। और सिलेक्शन सर ने बोला ना कि उन लोगों का ही होता है जो एक्चुअल में एवरेज स्टूडेंट होता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट का नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग ना पहले सोचते हैं कि भाई मैं तो सभी जानता हूं, मेरे को पढ़ के क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम में भी यही गलती होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, सारे के सारे गलती होता है। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, रिवीजन, एंड लास्ट टाइम क्रैश कोर्स में जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट वगैरह बोल रहे हैं, जैसे आकाश सर मान के चलो पार्ट बी के लिए कुछ सजेशन देगा, ठीक है। मैम जैसे बायोलॉजी के लिए सजेशन दे रहे हैं, ये जो चीज है क्रैश कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है, देखो हम लोग तो मतलब जैसे कि 2 साल का चीज पढ़ा रहे हैं 3 महीने के अंदर, राइट, 4 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर क्या पढ़ाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर बेस करके, राइट, वो चीज। तो स्टूडेंट ये चीज मिस कर जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है हमको, ठीक है। तो आगे अगर सर मैं बोलना चाहूंगा, सर मेरे को एक चीज बोलिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन दे रहे हैं, ठीक है, उनको तो दिमाग के अंदर चलता है कि सर मैं सभी कर लूंगा, लेकिन फेल होने के पीछे क्या रीजन है कि सच में आउट ऑफ 100 सब सही करना, क्या लगता है आपको कि मॉक टेस्ट सही से ना देना, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मैंने भी एवीटी दिया था, और जो स्टूडेंट क्रैक करते हैं एवीटी उनसे भी मैं एनालाइज करता हूँ कि उनका फीडबैक क्या है, ये भी लेता हूँ। जो क्रैक नहीं कर पाते उन लोगों का भी फीडबैक लेता हूँ। तो मैंने एक चीज कॉमन नोटिस किया है कि क्या होता है, जो मेरिटोरियस अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से सीरियस होते हैं कि ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बट अब कुछ कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि इस नाम का कोई एग्जाम होता है। क्लास 12 के बाद सडनली 12th का रिजल्ट आ गया, फिर सर्च करते हैं यूट्यूब में कि देन उनको पता चलता है कि एवीटी या फिर सीएलटी नाम का कुछ एग्जाम होता है। तो फिर वो टेंस हो जाते हैं कि क्या करना होगा, नहीं करना होगा। फिर वो लोग हम लोगों को टेक्स्ट करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि सर इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम इन 1 मंथ। तो हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली पॉसिबल। क्यों, क्या होता है कि जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है वो उसका सिलेबस होता है 11th एंड 12th, ठीक है। तो वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियसली 2 साल से आप लोग पढ़ रहे होंगे। लास्ट एग्जाम में
क्या करते हैं, जो टैलेंटेड, जो मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं, क्या क्या खुद में जो गलती है उसको रियलाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, तो इजीली उन लोगों का 1 महीने में हो जाता है सिलेबस कवर। और लेकिन क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना शुरू ही करते हैं 1 महीने से पहले, जो ओवरऑल सिलेबस को टारगेट रखते हैं कि 1 महीने हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो क्या होता है, ऑब्वियसली 1 महीने में पूरा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाता, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता और कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है। तो बाकी बात हम कुलसुम मैम से कुछ सुन लेंगे। मैम को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। मैम बोलिए कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी रखना, जैसे कि देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी उनको क्या करना है भाई, मेनली फोकस कर रहे हैं कुछ चीज के ऊपर, मोस्टली इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट के ऊपर, उससे क्या गलती हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी के लिए बोलिए और पार्ट भी बोलिए, जो भी चीज है उसके लिए क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए और देना चाहिए कि नहीं, विदाउट मॉक टेस्ट सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? ओके, मैं तो पहला बोलूंगी कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे, देखो तुम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे तुम में से जिनको कि डांस करने का शौक होगा, ठीक है, तो जब कोई डांस कॉम्पिटिशन या कहीं पे जाते हो आप लोग, तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है ना बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको क्रिकेट देखने का शौक होगा, क्रिकेट से पहले पूरा प्रैक्टिस चलता है, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं, ताकि जब आप वहां फील्ड पे जाओ तो आपको समझ आ सके कि हाँ भैया हमको किस तरह से बॉल में, क्या बॉल आ रहा है तो हमको किस तरह से छक्का मारना है, क्या करना है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो वही आपका एग्जाम भी है, ये एग्जाम को ना तुम मॉक टेस्ट में ट्रीट करने मत जाओ, क्योंकि देखो जब तुम एग्जाम में बैठोगे तुम्हारा उस टाइम पे पीयर प्रेशर हाई रहेगा, तुम चाहे जितना पढ़ के जाओ, ठीक है, लोगों को देखोगे ना आसपास, जब एग्जाम में तुम बैठे हो सीट पे और जब बच्चे आते रहते हैं देख के प्रेशर, देखते सारे बच्चे एग्जाम दे रहे, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे, देख के प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद जब टीचर आएंगे, ठीक है, उनको देख के प्रेशर होगा, क्वेश्चन पेपर देख के प्रेशर होगा, तो वो सारे प्रेशर को टैकल करने के लिए आपको 1 महीने से हम लोग बोलते हैं कि आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। उससे क्या होता है बच्चों, आप भले अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन वो जो पैटर्न होगा, ठीक है, वहां पे जो टाइमर लगा होगा, ठीक है, वो सब आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मान लो कि कोई क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट में सॉल्व करो, ठीक है, आपने अगर वही मॉक टेस्ट को दिया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। एंड हम लोग का आलिया में क्या होता है कि ओएमआर पे एग्जाम हो रहा है बच्चों, एक बार ओएमआर में एक चीज गलती कर दी, पूरा ओएमआर ही खत्म, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा पूरा, ठीक है। सो इसके वजह से आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहले कोई जंग लड़ने के लिए नहीं चला जाता, जंग लड़ने से पहले तुमको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले तो यही बात बोलूंगी कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और देखो लास्ट वही चीज शायर मैम ने जितना बोला है वही मैं उसको मतलब सही से बोल देता हूं एक बार कि विदाउट मॉक टेस्ट बहुत मुश्किल है, मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ लास्ट टाइम रिवीजन एंड क्रैश कोर्स की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा पढ़ना एंड कहां से क्वेश्चन आ रहा है पीआईक्यू एनालिसिस करते हुए करना, क्योंकि देखो पीआईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट तो नहीं होता सेम क्वेश्चन, लेकिन पता चलता है आइडिया, और टीचर मैम को भी ज्यादा पता चलता है। देखो जो भी मॉक टेस्ट बनाया जैसे कि प्रीति मैम कुलसुम मैम ने मिल के बनाया है, आई भी मैंने फिजिक्स बनाया है, हमने अलग से बनाया, आकाश सर ने पार्ट भी बनाया, तो ऐसे करके पूरा सिस्टमेटिकली बनाया गया, तो हम लोग पढ़ा रहे ना, हमको समझ में आता था कि एक्चुअल में क्या आएगा। प्रीवियस मतलब जितना चीज कर रहे थे हम लोग ने मॉक टेस्ट के बहुत ज्यादा कॉमन आए थे, क्योंकि सिमिलर टाइप क्वेश्चन आ गया था देखने को, राइट। तो ये चीज बहुत बेहतर है। अगर मैं बीबीए की बात करूं, बीटेक की बात करूं, बीएससी नर्सिंग की बात करूं, एंड हमने इसीलिए हर एक स्टूडेंट के लिए पार्ट बी के लिए अलग से बैच लॉन्च किया था मॉक टेस्ट का, बीएससी नर्सिंग एंड पार्ट बी दोनों मिला के किए थे, राइट। एंड बीबीए का अलग से मॉक टेस्ट है, बीटेक के लिए अलग से मॉक टेस्ट है, हर अलग अलग है। एंड अभी मेन बैच के अंदर उनको हमने क्रैश कोर्स में बदल दिया है, जिसके अंदर हर एक बच्चे को 50% ऑफ में पूरा बैच मिलेगा, एंड उनके साथ साथ वो रिवीजन के लिए जैसे कि क्रैश कोर्स में क्या होना चाहिए वो चीज हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो चलो यार, विश यू ऑल द बेस्ट। 2 बात मैं बताऊं। हाँ सर बोलिए। तो क्या होता है ना, बेसिकली जो अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन लोगों का आखिर में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, इसका मेन 2 रीजन है। फर्स्ट हो गया टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम वो मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं होता। तो अगर आप प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा न्यूमेरिकल में आपका कौन सा कितना टाइम लग रहा है, या फिर कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा कंसेप्ट लग रहा है, ज्यादा सोचना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ये आपका एक खुद पर एनालिसिस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप काम कर पाओगे। सेकेंडली, लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, ठीक है, बहुत खुश, बहुत हाँ मैंने सब टिक कर लिया, फिर जब आंसर की आता है या फिर रिजल्ट आता है, देखा जाता है कि उनका रैंक बहुत पुअर आता है। क्यों? इसका मेन रीजन है सिली मिस्टेक एंड नेगेटिव मार्किंग। एकदम। तो सिली मिस्टेक को आप कैसे रिकवर करोगे, वही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके करके पहले जब आप 1 महीना पहले मॉक टेस्ट दोगे तब देखना कि 100 में आपका 25 मार्क्स आ रहा है, 30 मार्क्स आ रहा है। डोंट गेट डिमोटिवेटेड फ्रॉम दैट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। उसे सीखना पड़ेगा आपको कि क्यों मेरा मिस्टेक हो रहा है, कौन सा न्यूमेरिकल में गलती कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला मेरे से गलती हो रहा है, ये हो गया। और एक हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोग बहुत सारा नेगेटिव कर देते हैं, और नेगेटिव में आपका मार्क्स बहुत नीचे चला जाता है और रैंक भी बहुत पुअर आ जाता है। तो अगर प्रॉपर्ली आप मॉक टेस्ट अटेंड करोगे तो आपका क्या होगा कि नेगेटिव वाला इश्यू सॉल्व हो जाएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं होना है। और एक चीज, सपोज 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है,
हो सकता है उसमें 10-20 नेगेटिव चला गया तो उसका आपका 70 मार्क्स हो गया, लेकिन बाकी जो 10 मार्क रहा यानी कि 90 to 100 वो आपका कैसे सॉल्व होगा? वो आपका सॉल्व होगा कि जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो है गेस वर्क, ठीक है। पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन आप कॉमन नहीं मिलेगा आपको, जितना भी मॉक टेस्ट कर लो, जितना भी पढ़ लो, आपको कॉमन नहीं मिलेगा। वहां पे गेस वर्क काम करता है, कभी कभी गेस वर्क काम करना पड़ता है, ठीक है। तो गेस वर्क भी तभी सही होगा जब आप मॉक टेस्ट में गेसिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है कि एलिमिनेशन, सपोज 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से आपको 1 by 1 ऑप्शन का एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट कैसे करना होगा कि देखना होगा आपका कि ऑप्शन में यूनिट क्या है, आंसर कैसा हो सकता है, किस रेंज में आंसर वेरी कर सकता है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो गेस वर्क भी आपका तभी डेवलप होगा जब आप प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट अटेंड करोगे। ये हो गया फर्स्ट बात। सेकंड बात, मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि मैंने 2023 में AUAT लैटरल एंट्री का एग्जाम दिया था, ठीक है। आई एम ए डिप्लोमा होल्डर, तो मैंने डिप्लोमा किया था 3 साल, उसके बाद लैटरल एंट्री का एग्जाम देके मैं बीटेक कर रहा हूं करंटली, दिस इज माय फाइनल ईयर, ठीक है। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे जब AUAT हुआ था तब मेरा डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ठीक है। तो प्रिपरेशन का कुछ भी टाइम नहीं था। तो मैं 11 और डिप्लोमा जो क्वेश्चन होता है लैटरल वो क्या होता है, पूरा 11 12 आता है, अलॉन्ग विद दैट 3 साल जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो भी आता है। तो समझ सकते हो कितना वास्ट सिलेबस है, और सीट कितना रहता है, 20 25 22 ऐसा सीट रहता है, तो हाई कंपटीशन रहता है। तो मैंने क्या करा था, मेरा तो वो जो डिप्लोमा का पढ़ाई है वो चल रहा था, साइड बाय साइड मैंने ये नहीं किया कि चलो 11 का 12 का शुरू करते हैं, नहीं, मैंने एक बुक खरीद लिया। तब तो आमिर सर का कोचिंग नहीं था, मॉक टेस्ट भी नहीं था, तो वो मतलब मुझे नहीं मिल पाया वो फैसिलिटी, तो मैंने एक बुक खरीद लिया था। तो बुक से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया। कैसे किया कि सपोज एक मैथ का मैंने न्यूमेरिकल मैथ किया, ठीक है। तो उस मैथ का क्या कॉन्सेप्ट है वहीं से मैंने देख लिया, मॉक टेस्ट अटेंड करते करते ही मैंने एनालाइज कर लिया कि इसका आंसर कैसे हो सकता है, इसका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो ऐसे ही मेरे ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा जो 80% है कवर कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्ट्रैटेजी फॉलो करके मेरा आया है रैंक 1। तो अगर मेरा आ सकता है 1 महीना प्रिपरेशन करके, तो आप तो कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, इंशाल्लाह आएगा। तो ऐसे ही जैसे बोला गया है वैसे प्रिपरेशन करो, आपको जरूर से जरूर सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। एंड देखो लास्ट बात कि देर मत करो, अभी 30 डेज है ना, ये तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सबसे सुनहरा पल है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो एंड देखो सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर। जाओ जाके अभी अमर वापिस कोचिंग सेंटर आपको डाउनलोड करो एंड अभी ज्वाइन करो मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच, नोचा बिंदास बॉस, बाय बाय बाय।